झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहां 5 चरणों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसकी तैयारी की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम आज रांची पहुंची है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के अध्यक्षता में टीम ने झारखंड के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और उनकी राय जानी। मुख्य चुनाव आयुक्त के झारखंड आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल माननीय सुधीर श्रीवास्तव जी के साथ मैं मिलने का काम किया और पार्टी की जो बातें उनके समक्ष में रखने का काम किया है। जिस प्रकार से झारखंड की जो भौगोलिक बनावट है उसमें बांग्लादेशी घुसपैठी से लगातार बढ़ते दबाव के कारण वहाँ पर निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव में जो खतरे उत्पन्न होते हैं उस संदर्भ में हम सब लोगों ने बात की। क्या कहा और साथ ही साथ हम सब लोगों ने बात किया कि यहाँ पर ऐसे कई विदेशी पैसे के खेल पर लोकतंत्र पर प्रश्न लगाने का लोग काम करते हैं। कई ऐसे एनजीओ जो यहाँ पर रह करके और मतदाताओं को प्रभावित करने का वो काम करते हैं। और साथ ही साथ हम सब लोगों ने कहा कि खराब ईवीएम जब मशीन खराब होता है तो उसके रूप में वैकल्पिक ईवीएम मशीन की व्यवस्था हो। साथ ही साथ जाड़े का दिन है, जाड़े के दिन में हम सबको जानते हैं कि सनसेट जल्दी होता है और कहीं ईवीएम मशीन खराब होता है तो मतदान के समय में की अवधि बढ़ाई जाती है, तब प्रकाश की व्यवस्था हो और महिलाओं के लिए मतदान केंद्र पर शौचालय की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो और फर्जी मतदान पर रोक लगे। इसलिए चुनाव को निर्भीक निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हम सब लोगों ने मांग की है। और साथ ही साथ संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बूथ है उन पर प्रॉपर जो पारा मिलिट्रीज का जो डिप्लॉयमेंट होना चाहिए वो हो। पारा मिलिट्री उन स्थानों पर जरूर होना चाहिए जहां पर मतदान को प्रभावित करने वाले ऐसे कई तत्व रहते हैं। हमने प्रमुख चुनाव आयुक्त भारत को और मैंने कहा कि वर्तमान झारखंड विधानसभा चुनाव में हमारा आजसू पार्टी का मानना है कि मतदान प्रतिशत बढ़ना चाहिए। इसके लिए निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण बनाने की आवश्यकता है और सुदूर ग्रामीण जिन इलाकों में जहां नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती की जाए। और चुनाव आयोग को विशेषकर यह ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर सुरक्षा बल पर्याप्त बल में तैनात किया गया है तो उनके आचरण पर भी चुनाव आयोग नज़र रखे। अभी ये चुनाव का वक्त है, अभी कोई राजनीतिक दल का वक्त नहीं है और अगर जो कुछ भी करना था तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो डबल इंजन की सरकार को हर निर्णय लेने के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार थी। इसमें चुनाव आयोग के पास रोने का मुझे लगता है कि कोई बात नहीं है। और चुनाव आयोग के सामने आप काम करने वाले आदमी थे, आप निर्णय करने वाले लोग थे, आपको जनता ने पूर्ण बहुमत का मैंडेट दिया था। तो ये चुनाव आयोग के पास रोने का मतलब है, चुनाव आयोग के पास रोने का मतलब आप समझ सकते हैं इसके पीछे की क्या राजनीति हो सकती है, ये वही जहाँ बता सकते हैं ज़्यादा। लेकिन जब आपको मौका था काम करने का तब आपने समय गंवा दिया। अब घड़ियाली आंसू बहा रहे, जनता को धोखा दे रहे, जनता सब समझ रही है। 38 तक निर्धारित था। मैंने उनके सारी बातें कहा कि भाई कुछ ऐसे सरकार, यदि सरकार चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार कोई ऐसी घोषणाएं ना करे जिससे कि आचार संहिता का उल्लंघन हो, इससे परहेज़ रखा जाए और यदि ऐसा होता है तो निर्वाचन आयोग जो है उस पर कार्रवाई करे। साथ ही मैंने उनसे ये भी कहा कि आप करोड़ों रुपया खर्च करके मतदाता को जागरूक करने का काम करते हैं, पर भी आप 30% से 50% चुनाव करा के अपनी पीठ थपथपा लेते हैं और लोकतंत्र का स्थापना कर देते हैं। हम क्या अपेक्षा रखें कि आप 100% मतदान कर सकेंगे। और मैं साथ में ये भी कहा कि सुरक्षा की बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपने ली है, इसलिए 5 चरण में चुनाव कराया है। लेकिन क्या इससे हम अपेक्षा रखें कि मतदाता और जो है उम्मीदवार इस बार सुरक्षित मतदान कर सकेंगे। साथ में कहा कि वीआईपी मूवमेंट में जो पदाधिकारी लगे रहते हैं वो उन पदाधिकारियों अधिकारियों और उन
पुलिस पदाधिकारियों को निर्वाचन कार्य से अलग रखा जाए, ताकि निर्वाचन कार्य में उनकी भूमिका ना हो, उनसे प्रभावित ना हो। मैंने और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे उन्होंने कहा कि किसी तरह की सामाजिक संस्था का इसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो, इसमें व्यवहार ना किया जाए। साथ ही मैं उन्होंने कहा गिफ्ट और भोजन जो समारोह आयोजित किए जाते हैं पार्टियों के द्वारा उस पर पूरी पाबंदी रखी जाए। और मैंने एक सबसे बड़ी बात की, देहात में जो मतदान की जो गड़बड़ियाँ होती है वह सही समय पर हम सूचना देते हैं, कार्रवाई नहीं हो पाती है, 2 दिन के बाद होती है। मैं चाहता हूं कि उस पर त्वरित कार्रवाई हो। और मैंने उनको कहा कि निर्वाचन में जो लगे लोग हैं, पुलिस हैं, ये सभी अपने आचरण को भी संयमित और ऐसा रखें, व्यवहारिक रखें, ताकि हमारे उम्मीदवार, हमारे मतदाता उनसे प्रभावित नहीं हो। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे 100% मतदान करने की मैंडेटरी तो हम नहीं कर सकते, हम अपेक्षा रखते हैं। उन्होंने कहा कि हम आपके सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, और एक ख़ास बात मैंने ये कहा कि ये जो ये चुनाव है, इसमें जो आर्थिक रूप से मजबूत उम्मीदवार होते हैं अक्सर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, मतदाता को प्रभावित करते हैं। और आप जो नियत किए हैं राशि, हम आपसे आपसे आश्वासन चाहते हैं कि आप नियत राशि जो 28 लाख की रखी गई, उससे अधिक कोई भी उम्मीदवार खर्च नहीं कर सके और मतदान निष्पक्ष और स्वस्थ हो। ओके।